हे गाइस, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा दैट इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। ये वेरियस कंट्रीज से गोल्ड इंपोर्ट करता है और यहाँ मैक्सिमम गोल्ड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। तो पहले इंडिया को अदर कंट्रीज के एक्सचेंज देखकर पता करने पड़ते थे कि गोल्ड का भाव क्या है, और अगर उन्हें गोल्ड का ट्रेड करना पड़ता था तो उन्हें एक मीडिएटर के थ्रू करना पड़ता था। लेकिन अब हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जहाँ जिन्हें रॉ गोल्ड चाहिए होता है फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, नाउ दे कैन ट्रेड हियर डायरेक्टली। वेल, एक और बात कहना चाहूंगी मैं, वैसे तो कहते हैं कि हमारी कंट्री से भेदभाव हट गया है, मुझे नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज हमारे टेम्पल से गोल्ड को रिजर्व किया जा रहा है फॉर इकोनॉमिक हेल्प। अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट चर्च एंड मॉस्क? जब कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है तो एक चर्च, मॉस्क और टेम्पल तीनों मिलकर डोनेशंस देते हैं। बट द डिफरेंट इज चर्च एंड मॉस्क को गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है पैसे देने के लिए, लेकिन टेम्पल को गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है पैसे देने के लिए। ये किस तरह का सेक्युलरिज्म है? ये किस तरह के रूल्स है? एक और बात, मस्जिद और चर्च जो है वो अगर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को या फिर अपनी जमीन को बेच सकते हैं, या चाहे तो नहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मंदिर की प्रॉपर्टी और जमीन को जब चाहे जैसे चाहे बेच सकती है। लेकिन टेम्पल्स के पास वो फ्रीडम नहीं है कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स अगर मंदिर की प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो उसे डिफेंड कर पाए। और काफी सारे टेम्पल्स के साथ ये हुआ है। तिरुमाला तिरुपति टेम्पल, आई होप सभी जानते होंगे, इसकी भी बहुत सी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने सेल कर दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और महाराष्ट्र के फॉर्मर कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने भी ये कहा था कि गवर्नमेंट को सारे टेम्पल्स का जो गोल्ड है वो ले लेना चाहिए, ताकि वो नेचुरल डिजास्टर से और कंट्री में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है उस पे खर्च कर सके गोल्ड बेचकर। ये चीज चर्च और मस्जिद के साथ क्यों एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट के लिए सारे रिलीजन्स एक जैसे होने चाहिए। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। ऑब्वियसली ये आपके लिए एक बड़ा दिन है, मे बी सिर्फ ग्लोबल कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि ये सब कैसे काम करने वाला है। थैंक यू मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। ये हमारे लिए अब तक का अमेजिंग जर्नी रहा। पिछले कुछ समय से ये वर्क इन प्रोग्रेस में रहा है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है जब इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के एजिस के अंडर हुई, जो कि दिए गए सिटी में है, जिसका आपने मेंशन किया था। ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर है और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो एक बात जो हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ कैपिटल मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो गोल्ड यहाँ आता है, और जैसा कि आपने बताया है, उसका ट्रेड बीडीआर के रूप में किया जाता है। हमारे साथ इंटरनेशनल वॉल्टिंग पार्टनर्स है और क्वालिफाइड ज्वेलर्स भी हैं, जो इंडिया एरिया में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कुछ क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, वो एडवांस में डॉलर भेजकर गोल्ड इंपोर्ट करने में एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ ऐसा है जिसकी परमिशन इंडिया में पहली बार दी गई है, जहां अब तक गोल्ड की इंपोर्ट नॉमिनेटेड बैंक्स और मार्केट एजेंसीज द्वारा होती थी। और ये इस इंटरमीडिएशन की दिशा में पहला कदम है, जिससे क्वालिफाइड बिल्डर्स डायरेक्ट एक्सचेंज पर आ सकते हैं और गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। उन मेंबर्स के बारे में कुछ और बताएं। आपने ज्वेलर्स का मेंशन किया, और कौन इस प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकता है? क्या वो ट्रेडर्स है या बैंक्स या इन्वेस्टर्स भी? और लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के मामले में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, और इस एक्सचेंज को स्थापित करने का हमारा इरादा ये था कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ आने और गोल्ड में व्यापार शुरू करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इंडिया से इंडिया में गोल्ड का इंपोर्ट इंटरनेशनल बिलियर बुलियन एक्सचेंज सिर्फ पहले टुकड़ों में से एक है। One of the first pieces, as we like to call it, the bed. क्योंकि हम इसे हमारे लिए आधार कहते हैं। वहाँ एक बड़ी इमारत है जिसके बनने की पॉसिबिलिटी है। हम इंटरनेशनल फॉरेन बुलियन बैंक्स में उम्मीद करते हैं। बिग बुलियन डीलर्स वे पहले से ही हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। उनमें से कई ने पूछताछ शुरू कर दी है और पहले से ही हमारे ट्रेडिंग क्लाइंट्स के रूप में ज्वाइन हो चुके हैं। Joined as clients of our trading members, and they look. और वो यहाँ आने और गोल्ड की सप्लाई के लिए हमारी फैसिलिटीज को यूज करने के लिए उत्सुक है। लेकिन ये सिर्फ पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि एक्टिव ट्रेडिंग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में है, और साथ ही कोई भी जो इंडिया से बाहर है लेकिन एज अ मेंबर या एज अ क्लाइंट हमारे एक्सचेंज पर आने के क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो वो एज अ मेंबर एक्टिवली ट्रेड कर सकता है। हम इन्वेस्टर्स को हमारी फैसिलिटीज का यूज करने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
the investors to use our facilities if they want to invest in gold, which has been started. Yeah. जो अभी शुरू हो गया है और अभी भी बीडीआर के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो डीमैट अकाउंट में होगा और ये बीडीआर एक्टिवली ट्रेड किए जा सकते हैं। आप बीडीआर को बेच सकते हैं और अपने डॉलर्स निकाल सकते हैं और आप बीडीआर को फिजिकल मेटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के गोल्ड या सिल्वर का रास्ता अपना सकते हैं। Hassles of वो अशोक customs. अशोक, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी फिजिकल मेटल के बारे में, और मैं सोच रही हूँ कि आप डिमांड के मामले में क्या सोचते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में हमने इंडिया की गोल्ड की डिमांड में 43% की वृद्धि देखी है और इंडियन वेडिंग सीजन शुरू होने वाले हैं, जिससे डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन कंज्यूमर्स कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपके पास ये हाई इन्फ्लेमेशनरी प्रेशर्स है, वीक रुपी है? तो आप जानते हैं कि इन कीमतों का हमेशा कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इंडिया में गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती घटती है। ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये एक यंग इकोनॉमी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेडिंग सीजन आ रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि गोल्ड की डिमांड शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगले 10 से 15 दिनों में सीजन शुरू हो रहा है। In next 10-15 days, and this will continue. इसलिए हमें विश्वास है कि डिमांड रहेगी और गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जहां हम ज्वेलरी के मैन्युफैक्चर को बढ़ा रहे हैं। Where we are encouraging the manufacturing of jewelry, the export. इसलिए ये एक दो तरफा मार्केट होना चाहिए जिसे हम बनाना चाहते हैं। To create, but obviously. लेकिन जाहिर है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बेटर प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए यहाँ आने और उनके लिए बोली लगाने के लिए एक डेमोक्रेटिक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और जब हम इंटरनेशनल ट्रेडर्स को देखते हैं कि ये ट्रेड किस करेंसी में किया जा रहा है, आप जानते हैं कि ट्रेडर्स कुछ करेंसी रेस्ट्रिक्शन से कैसे निपट सकते हैं, खासकर जब मैंने मेंशन किया कि आप रुपये में इन बड़े फ्लक्चुएशंस को देख रहे हैं। Yeah, so here the. हाँ, तो यहाँ ट्रेडिंग्स यूएस डॉलर में है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह है जहाँ कोई कैपिटल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए आप अपने डॉलर ला सकते हैं, आप बीडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना डॉलर निकाल सकते हैं, या यहाँ तक कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के बुलियन बार को भी हटा सकते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कि कई इंटरनेशनल बैंक भी पीछे हटना चाहते हैं और अपने रीजनल वेल्डिंग हब्स स्थापित करने के लिए बात कर रहे हैं। The vaulting hubs here, we have. हमारे साथ हमारे इंटरनेशनल वॉल्टिंग पार्टनर्स हैं जिन्हें रेगुलेटर द्वारा ऑथोराइज किया गया है। इसलिए हमें विश्वास है कि बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे और स्लोली लेकिन श्योरली इंडिया गोल्ड मार्केट में एक प्राइस इन्फ्लुएंसर के रूप में उभरेगा। Emerge as a price influencer in the gold market. तो पहला कमेंट है सर्वेश राव। इन्होंने लिखा है, इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री के स्टॉक्स ग्लोबल ट्रेड में उन एसेट्स में से एक है जिन्होंने ग्लोबल डाउनटर्न की परवाह किए बिना लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर अश्विनी कुमार ने लिखा है, गोल्डन डे फॉर इंडिया। इंडिया के पास प्राइवेटली रखे गए सोने का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। ये एक नेशनल एसेट भी है जो 1962 के चाइना वॉर, 1993 के फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एक्सेट्रा जैसी नेशनल इमरजेंसीज के समय काम आती है, जब आम भारतीयों ने अपना पर्सनल गोल्ड गवर्नमेंट को दिया था। जैसे कि कहा जाता है, क्वेश्चन, व्हाट इज गोल्डन रूल? आंसर, दैट हु ओन्स द गोल्ड मेक्स द रूल्स। वर्ल्ड बुलियन मार्केट में एक कहावत है, जब तक इंडिया में शादी के सीजन है तब तक गोल्ड की कीमत नहीं गिर सकती। फिर रैशनल थिंकर ने लिखा है, इंडिया गो फॉर द गोल्ड, यू आर प्योर गोल्ड, सो प्राउड ऑफ यू, पुट बुलिश टू चेकमेट। फिर जेमी के कार्ने ने लिखा है, होप दैट वर्क्स वेल फॉर इंडिया। फिर अगला कमेंट है जेमी के कार्ने। इन्होंने लिखा है, गोल्ड इज बेटर देन बिटकॉइन। फिर लास्ट चैंग ने लिखा है, चाइना इज डिक्लाइनिंग इंडिया, अ क्वाड मेंबर हैज द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट ओनली एशिया सुपर पावर। अब चाइना तो डिक्लाइन करेगा ही, क्योंकि ये किसी की उन्नति देख नहीं सकता, और वैसे भी पहले इंडिया को संघाई, लंदन जैसे कंट्रीज के एक्सचेंज देखने पड़ते थे गोल्ड का भाव पता करने के लिए। तो अब उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि इंडिया अब किसी थर्ड पार्टी या मीडिएटर के साथ के बिना गोल्ड ट्रेड करेगा और प्राइस वहीं डिसाइड किए जाएंगे ट्रेडर्स द्वारा। फिर नेक्स्ट कमेंट है मैक्सटर। इन्होंने लिखा है, वाओ, अब इंडिया इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यहाँ तक कि मुस्लिम से भी ज्यादा। इट्स सच अ शेम। सलाम टू इंडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर ब्रदर्स बाय ब्लड, लेट अस नॉट फाइट, लेट अस स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट इविल। पैसे देखे नहीं कि भिखारी आ गए। मतलब सीरियसली इनकी दोस्ती कितनी अच्छी हो सकती है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या लिखा है इन्होंने, लेट अस नॉट फाइट, लेट अस स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट इविल। लगता
लगता है ये हमें नहीं, ये खुद को ही समझा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉम्ब बन के दूसरों के कंट्री में जाकर फटने का शौक तो इन्हीं लोगों को है। और कहते हैं इंडिया इनके फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो कर रही है। वैसे देखा जाए तो चंदा तो पाकिस्तान मांगता है, इंडिया ने तो हर चीजें अपनी बलबूते पे किया है। आई थिंक इन्हें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, तो कम से कम खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।